गुड इवनिंग। आज के वीडियो में जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानना बताने जा रहे हैं। परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे, अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे, उससे संबंधित प्रश्न आज के वीडियो में है। निम्नलिखित संख्याओं में ये जो नीचे दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है। ये जो 1 से लेकर के जो है 11, 12 इसको मानिए, कौन परिमेय संख्या है। इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 12 ठो मान दिया हुआ है, जिसमें से पहचानना है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है ना। परिमेय पहचानना है और अपरिमेय पहचानना है ना। तो सबसे पहली बात, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, फिर भी थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, यानी अंश बटे हर के रूप में होता है, और P है ना और Q दोनों क्या होता है, पूर्णांक होता है। दोनों क्या होता है, पूर्णांक होता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि परिमेय संख्या में हर में 0 नहीं रहता है ना। हर में 0 नहीं रहना चाहिए। जैसे मान के चलिए 1 हो गया, 0 हो गया, 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, ये सब परिमेय संख्या है ना। ये अंश और हर के रूप में, यहाँ नहीं पूछे तब 1 दे सकते हैं है ना। ये 0 है अंश में, 0 क्या है, अंश में है ना। और 1/0 हम देंगे, ये गलत हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है ना। तो P परिमेय संख्या जो होता है वह अंश बटे हर के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है। P पूर्णांक होता है, Q भी पूर्णांक होता है, और Q 0 के बराबर में नहीं होता है, हर 0 के बराबर में नहीं होता है। ठीक है। और दशमलव प्रसार में हम लोग पढ़े थे कि जो है परिमेय संख्या में जो है कुछ शांत परिमेय संख्या होता है और कुछ अशांत परिमेय संख्या भी होता है ना। तो शांत में भी हम लोग पढ़े थे, शांत में भी जो होता है आवर्ती होता है ना। और जो है अशांत भी पढ़े थे। लेकिन अब अपरिमेय संख्या में जो है, अपरिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्या में मोटा मोटी यही जानना है कि जैसे 1 हो गया, 1/2 हो गया, 0 हो गया, 2/3 हो गया, ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। ये अंश बटे हर के रूप में है ना। ये क्या है, पूर्णांक है। P और Q दोनों पूर्णांक है ना। दोनों पूर्णांक, और Q 0 के बराबर में नहीं होते। देखिए यहाँ पर हर में 0 है, कहीं पे नहीं है, अंश में 0 है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और इसमें बहुत सारा जो है, जैसे 2/3 हो गया, 3 से 2 में भाग देंगे है ना। अगर नहीं कटेगा तो अशांत हो जाएगा है ना, अशांत हो जाएगा। अगर कट जाएगा जो है तो शांत हो जाएगा है ना। तो इस तरह से हम लोग शांत अशांत के बारे में भी पिछले वीडियो में पढ़े थे। बस थोड़ा सा चर्चा करना था परिमेय और अपरिमेय के बारे में। अब अपरिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है ना। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त
नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है अपरिमेय जो होता है वो अशांत होता है। क्या होगा? अशांत होगा, असीमित होगा। क्या होगा? अशांत होगा, असीमित होगा, और जो है ये अनावर्ती होगा। क्या होगा? अनावर्ती होगा। क्या होगा? अनावर्ती होगा, है ना। परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या जो है शांत भी हो सकती है, अशांत भी हो सकता है, नहीं, लेकिन क्या होगा? ये आवर्ती होता है, ये भी ध्यान रखना होगा। ये जो है इसमें शांत हो गया, शांत हो गया, और अगर अशांत होगा तो आवर्ती हो जाएगा। यही तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसी में तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं। शांत है तो कोई दिक्कत नहीं, कट गया। और अपरिमेय संख्या जब अशांत होगा ना तो आवर्ती होगा, और अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या जो है अशांत होगा तो क्या होगा? अनावर्ती होगा। अपरिमेय संख्या होगा, अशांत होगा और अनावर्ती होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। अनावर्ती का मतलब आवर्त के रूप में नहीं होगा, वो डिफरेंस तरह से जो है उसका मान आता रहेगा। जैसे 1.414 है ना, 0 0 है ना, 2 2 4 ट्रिपल ट्रिपल 0 है ना, 2 2 4 इस तरह से करके, मतलब डिफरेंस मान आएगा जो कभी कटेगा नहीं और न कभी आवर्त बनेगा, रेकरिंग के रूप में नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। पिछले वीडियो में सारा बताया गया है, परिमेय के बारे में, अपरिमेय के बारे में, शांत के बारे में, अशांत के बारे में, आवर्ती और अनावर्ती के बारे में। ठीक है, ये आप समझ गए। थोड़ा सा चर्चा करना था, कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब देखिए, पहला प्रश्न है कि 7√5, 7√5 ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो देखिए यहाँ पर ये 7 क्या है? 7 परिमेय संख्या, और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 7 क्या है? परिमेय संख्या है, और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय का जो गुना होता है वो अपरिमेय ही होता है। वो क्या होता है? अपरिमेय ही होता है ना। परिमेय और अपरिमेय का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय ही होता है ना, जो है। अब इसमें देख लेंगे दूसरा प्रश्न, 2 + √3। तो देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो परिमेय में अपरिमेय जब ऐड होता है, जुड़ता है, तो परिमेय और अपरिमेय का जो योगफल होता है वो अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय ही होता है। परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यानी ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है? √2। तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या है? √2 + 21। इसमें ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर समझने वाला है, सबसे ज्यादा इसमें दिमाग। पाई आप जानते हैं, पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, और पाई जो है 22/7 के निकट होता है। थोड़ा ये भी समझ लीजिए, पाई का मान 22/7 भी होता है। पाई का मान जो होता है ना वो 22/7 भी होता है, लेकिन ये निकट का मान है ना। और 22/7 जब बोलेंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना, लेकिन ये निकट का मान होता है। पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है ना। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान 3.14 करके कुछ 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 करके इस तरह से असीमित जाता है और अनावर्ती होता है, इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या माना गया है। देखिए, ये बच्चे 10th पास भी कर जाते हैं, 9th पास भी कर जाते हैं, तो अभी कन्फ्यूजन रहता है पाई के बारे में। तो सीधे बच्चे लोग रट लेते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन रटने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। तो पाई अपरिमेय संख्या कैसे है उसको समझा जाए। तो देखिए, जो है
पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। कैसे कैसे? तो देखिए, पाई का जो मान होता है, ऐसे बच्चे के निकट में रहता है कि 22/7 इसका मान होता है। बच्चे लोग बोलते हैं कि सर इसका मान तो 22/7 होता है और 3.14 होता है। तो हाँ होता है, लेकिन ये निकट का मान है 22/7। पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, उसके निकट का वैल्यू है 3.14। इसका जो है दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिया गया है। लेकिन जब इसका जो है मान जो होता है 3.14 करके कुछ इन्फिनिट होता है, मतलब असीमित होता है, और अनावर्ती होता है, मतलब रेकरिंग नहीं होता है, आवर्ती नहीं होता है। तो अपरिमेय में क्या होगा, जब अशांत होगा और अनावर्ती होगा तो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। अशांत और अनावर्ती, तो पाई क्या है, अशांत और अनावर्ती है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका मान जो है 3.14 कुछ करके माने इन्फिनिट बहुत सारे आ जाता है ना, और चलता रहता है, वो आवर्त के रूप में नहीं आता है, उसका रिपीट नहीं होता है ना। ठीक है, इसलिए पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो अभी अपरिमेय संख्या ही का मान आएगा। परिमेय 7 क्या है, परिमेय संख्या, √5 क्या है, अपरिमेय, तो भाग देंगे तो इसका मान क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, है ना। तो 5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए अब 2 पाई है, पाई लग गया यानी परिमेय 2 है, पाई अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय ऑलरेडी अपरिमेय हो जाएगा, ये सब अपरिमेय में जा रहा है ना। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में कैलकुलेशन है 3 प्लस √23 है और माइनस √23 है। ठीक है, तो 3 प्लस √23 है माइनस √23, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, √23 से माइनस √23 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3। आप बताइए 3 कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। 3 कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। आप लोग अपना स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, है ना। तो इस ये जो है, ये 7वां नंबर जो है वह परिमेय संख्या है। 7वां नंबर देखिए कैलकुलेट करना पड़ा है, तो क्या आ गया, परिमेय संख्या, है ना। अब चलते हैं 8वां नंबर पे। 8वां नंबर जो है, 8वां नंबर यहाँ पे 8 यहीं पे बना देते हैं। 3 है, √8 है, 8 को 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिख सकते हैं। ये बटा क्या है, √2 है, बराबर, है ना। ये 3 बाहर है तो 2 का जोड़ा लग गया तो 2 फिर बाहर निकल जाएगा, ये √2 अंदर बच जाएगा, और बटा में क्या है, ये √2 से √2 कट गया तो कितना आ गया, 6, तो 6 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी 7वां नंबर और 8वां नंबर, है ना, ये परिमेय है, तो क्या है, परिमेय संख्या है। 7वां भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर तो यहीं पे बन जाएगा, √2 प्लस है माइनस √2 कैंसिल हो, क्या हो जाएगा, 0, तो 0 क्या होगा, 0 परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 2 प्लस √5 और माइनस √5, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल जो होता है वो अपरिमेय ही होता है, और एक परिमेय और एक अपरिमेय का जो क्या उसको बोलते हैं, परिमेय में से अपरिमेय को जो घटाते हैं, है ना, तो उसका मान जो है क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। मतलब योगफल और जो है घटाव, है ना, सब्ट्रैक्शन, दोनों क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। मतलब एक परिमेय में एक अपरिमेय ऐड होगा, जुड़ेगा, तो अभी उसका मान क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, है ना। और परिमेय में से अपरिमेय घटेगा तो अभी अपरिमेय होगा। क्लियर है। तो अभी तक आपका कितना माना है, 7, 8 और 9, ये तीनों जो है परिमेय आया, बाद बाकी सब अपरिमेय। देखिए 12वां नंबर 3√7 है, 3 परिमेय है और √7 जो अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल होता है वो
अपरिमेय ही होता है। क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। और परिमेय संख्या में अपरिमेय से भाग देते हैं तो उसका भी मान क्या होता है? अपरिमेय ही होता है ना। परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। ठीक है ना? क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। ठीक है। तो इस तरह से अगर फाइनल देखा जाए कि परिमेय कौन है और परिमेय संख्या, प्रश्न के अनुसार कि कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है ना, कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या आपको 7 नंबर हो गया। 7 नंबर में 3 प्लस √ 23 माइनस √23, ये हो जाएगा परिमेय 7 नंबर। 8 नंबर 3 √8 √2, ये 7वां और 8वां, ये भी हो जाएगा परिमेय। और 9वां जो 0 बनाया है ये भी हो जाएगा परिमेय। ठीक है। बाकी सब अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्या हो जाएगा 1, 2, ये अपरिमेय, 3 भी अपरिमेय है, 3 भी अपरिमेय है, 4 भी अपरिमेय है, 4 भी अपरिमेय है, 5 भी अपरिमेय है, 6 भी अपरिमेय है ना। और 7, 8, 9 ये परिमेय हो जाएगा अपरिमेय। फिर 10 नंबर जो है अपरिमेय हो जाएगा, है ना। 11 नंबर अपरिमेय हो जाएगा, 11 अपरिमेय हो जाएगा। और 12 12वां जो है 1/√2, है ना, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसमें इस निम्नलिखित में से 3 ही, 7वां, 8वां और 9वां, ये जो है परिमेय संख्या है। बाद बाकी सब जो है अपरिमेय संख्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को जो है उसकी स्पीड को बढ़ा घटा के आप देख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए, है ना, उस ढंग से आप देख सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। यानी वीडियो स्पीड भी होता है और लो भी करने वाला होता है सिस्टम मोबाइल में, यूट्यूब पर। तो आप उस ढंग से उसको जो है घटा बढ़ा करके देख सकते हैं स्पीड को, है ना। और वीडियो अच्छा यदि लगता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपके पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।